हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से स्पेशल से क्लास में। आज हम लोग जो है देखेंगे यूपी प्री बोर्ड क्लास 10th के साइंस के पेपर का जो है सॉल्व। अब हम लोग देख रहे हैं ये अब की बार का जो है साइंस का पेपर है, जो कि इसका कोड है 824 BAQ। तो इसका हम लोग देखेंगे। ये जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होगा। तो यदि कहता सबसे अधिक विक्षेपण का रंग तो आपका बैगनी वाला सही होता, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे कम, तो इसका लाल हो जाएगा, लाल वाला सही हो जाएगा। अब अगला है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। यहाँ पर क्षितिज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सिर के ऊपर, तो सिर के ऊपर जो आसमान का रंग होगा वो नीलाभ होगा। यदि यही चीज़ क्षितिज पे पूछता तो रक्ताभ होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब के लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। द्विउत्तल लेंस से किस बिंदु से गुजरने वाला प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है, तो मात्रक उसका वोल्ट है। समान लंबाई वाले तीन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, इस संयोजन में उसका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो हम जानते हैं समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब R1 R2 R3। तो तीनों समान है, R हैं, तो 1/r बराबर हो जाएगा 3/r, यानी R बराबर R/3। तो यानी इसका 1/3 सही हो जाएगा। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है सरल रेखीय। अगला क्वेश्चन है आपका, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो आपका Na2CO3 × 10H2O है। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय है। समजातीय में आपका आएगा SCHO CH3CHO। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, तो उसमें आपका आ जाएगा कॉपर। 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका pH मान होगा। तो चूंकि वो नीला कर रहा है यानी वो अम्लीय होगा, और इसमें अम्लीय में जो है pH ये 6 है, तो 6 हो जाएगा। पीतल है, पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित यौगिकों में कीटोन समूह उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, तो CH3COCH3 इसमें हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो इसका जो होता है क्षुद्रांत होता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। तो जैसा कि नाम से ये जाइलम जो होता है ये जा से स्टार्ट, तो जल व खनिज को लेकर जाता है, परिवहन करता है। और फ्लोएम यानी फल का मतलब वहाँ से भोजन खाद्य पदार्थों का वहन करता है, तो इसलिए फ्लोएम का कार्य है, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है। मानव में इंसुलिन का कार्य है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। अंडवाहिका ये मादा है, गर्भाशय ये भी मादा है, अंडाशय ये भी मादा है। इसमें जो है नर जनन तंत्र शुक्राशय है। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय से। क्या किया था, मटर के दाने पर इन्होंने। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण करता है किस पर, पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में, एक दिशीय में।
इसके बाद में आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो तारों से बहुत नज़दीक होते हैं, तारे बहुत दूर पाए जाते हैं और ग्रह बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इनसे ये जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। विलंबित सूर्यास्त का क्या होता है? तो विलंबित सूर्यास्त का अभिप्राय है कि सूर्यास्त होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक सूर्य का दिखना। तो इसमें होता ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हम हैं, और जब सूर्य जो है यहाँ से नीचे चला जाता है, यानी क्षितिज से नीचे चला जाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये नीचे जाने के बाद भी काफ़ी समय तक हमें दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं? इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनने लगता है। इसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अवतल लेंस की क्षमता, तो किसी भी की क्षमता अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो क्षमता P बराबर हम फार्मूला लगाते हैं 100/f, अगर हमें सेमी में दिया हो। तो चूँकि यहाँ सेमी में दिया है तो P बराबर हम 100 में f यानी 50 कर देंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, यानी P बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर, इसका क्षमता आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला तो ये है चालक की लंबाई पर। ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल L। चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी इसकी प्रतिरोधकता उतनी अधिक होगी। दूसरा है, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी ये उसका प्रतिरोध जो है उतना कम होगा। उसके बाद में है पदार्थ की प्रतिरोधकता पर। किस पर? प्रतिरोधकता पर। और अगला है ताप पर। ये ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। कह रहा है प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या है? पार्श्व संयोजन का अर्थ है पार्श्व संयोजन का मतलब कि समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन से भी जानते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनमें सभी प्रतिरोधों में विभव समान होते हैं लेकिन धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इस प्रकार से ये जोड़ दिया जाता है। मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है। परिभाषा के रूप में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसका फार्मूला कह रहा है, तो फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ये इसका फार्मूला है। उसके बाद में इधर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ऐसी स्थिति में तर्जनी जो होती है, तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा जो है
चालक की गति की दिशा को, और जो आपका मध्यमा होगा ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में है, अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित हो, जब किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ या तार जो भी होता है वो गर्म हो जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस आधार पर, इस पर आधारित जो आपके उपकरण हैं, जैसे आपका इस्त्री हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब जो है इस पर आधारित उपकरण हैं। कह रहा है इसका सूत्र लिखिए। तो सूत्र इसका होता है H बराबर I² RT, ये इसका फार्मूला है, इस पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये इसका अथवा है कि इन दोनों को करो या इन दोनों को करो। तो मान लो इन दोनों को तो हमने कर लिया है, लेकिन इन दोनों को अगर हम करना चाहते हैं तो कह रहा है 6 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक में धारा तथा उसके बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको R बराबर दिया है 6 ओम, आपको ऊष्मा दे रहा है H बराबर दे रहा है 216 जूल, आपको समय दिया है T प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। तो यही वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो H बराबर जैसा कि होता है I² RT। तो H का मान दिया है 216, I हमें नहीं ज्ञात है, R का मान दिया है 6 और T का मान दिया है 1। तो 216, ये इधर 6 कम 6 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, बराबर I², या I² बराबर 216 में 6 से भाग करेंगे 36, तो I बराबर आ जाएगा 6। लेकिन हमें ज्ञात करना है विभवांतर V। तो V बराबर होता है IR। तो I का मान 6 और R का मान भी आया है, R का मान भी 6 है। तो B बराबर हो जाएगा 36 वोल्ट। उसके बाद में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के रंग लिखिए। तो दूसरा आंसर हो जाएगा, कह रहा है जीवित तार। जीवित तार को कौन से रंग से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में जो है तो जीवित तार यानी लाल। उसके बाद में भूसंपर्कित तार, भूसंपर्कित तार को हरे से, और उसके बाद में कह रहा है उदासीन तार को जो है किस कलर से। तो उदासीन तार को काले से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका ये फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री और बायो का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।